1983 से भारतीय जनता पार्टी की कोई लड़ाई है नहीं। पहले आज के बाद ये नाम लिया ही न करिए, क्योंकि जगत जायसवाल दूर दूर तक नहीं है। डंके की चोट पे कह रहा हूं, तीसरे चौथे पे रहेंगे। डंके की चोट पे कह रहा हूं। दूसरी चीज, नगर पालिका के विकास में, नगर पालिका का जो विकास विगत 1 वर्षों में हुआ है वो 25 वर्षों में नहीं हो पाया था। इसको डंके की चोट पे कह सकता हूं। नगर के विकास में समा माता मंदिर का पोखरा निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। अंडरपास, जिसके लिए हमारा व्यवसायी वर्ग पिछले 15 वर्षों से रो रहा था, मांग कर रहा था। हमारा व्यवसायी वर्ग, जिससे उसका व्यवसाय प्रभावित हो रहा था, हमारे उन व्यवसायी भाइयों की आंसू पोंछने के लिए कोई नेता आज तक नहीं सुन पाया। वो भारतीय जनता पार्टी ने और हम लोगों ने करके दिखाया है। अंडरपास का काम शुरू हो गया। दूसरी चीज, जो सड़कें हैं नगर की, जो नालियां हैं, जो पोल हैं, जहां बिजली की आवश्यकता है, इस तरीके की जो चीजें हैं निश्चित तौर पे 1 वर्ष के अंदर सही हो जाएंगी। निश्चित तौर पे दिन में कम से कम 10 बार दिमाग में आता है कि उनकी व्यवस्था कहां और कैसे सुदृढ़ और अच्छी की जाए। उस पर विचार चल रहा है और चेयरमैन के साथ लग करके इसको कराया जाएगा। पास है, हर बुजुर्ग के आशीर्वाद में कमल का फूल चल रहा है। जनता से क्या अपील करना चाहिए? जनता से मैं सिर्फ ये अपील करना चाहता हूं, जनता ने पूर्ण रूप से विश्वास दे करके अपने पूरे आशीर्वाद से मुझे विधायक बनाया और एक बार श्याम सुंदर को चेयरमैन बनाया था। पुनः मैं जनता से अपील करता हूं कि अपना आशीर्वाद, अपना विश्वास श्याम सुंदर पे दे और आपके विश्वास पे श्याम सुंदर खरे उतरेंगे। इस पे पूरा प्रयास भारतीय जनता पार्टी और मैं आपका विधायक होने के नाते इसको आपसे सुनिश्चित करता हूं। और हमारी पार्टी योगी मोदी के कामों के बारे में तो किसी से बताने से कुछ बचा है नहीं। हर एक व्यक्ति योगी मोदी को जानता है और हर एक व्यक्ति ये जानता है कि योगी मोदी जैसा नेतृत्व इस देश के लिए कितना आवश्यक है, कितना जरूरी है, ये हर एक व्यक्ति जानता है। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में व्यवसायी समाज जिस तरीके से अपने आप को ये महसूस कर रहा है, जितनी स्वतंत्रता से अपना व्यवसाय कर रहा है, डरती थी, पूर्व के मुख्यमंत्री डरते थे, उनको 2-2 मिनट 2-2 सेकंड में गायब कर दिया जा रहा है, उनके घर को रौंद दिया जा रहा है। ऐसी सरकार और ऐसा मुख्यमंत्री कभी हुआ नहीं था। और उत्तर प्रदेश के लिए ऐसे ही मुख्यमंत्री की आवश्यकता है। मैं आपको एक चीज बता दूं, अभी एकनाथ शिंदे आए थे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, और एकनाथ शिंदे मेरी गाड़ी में बैठे थे और जब वो आ रहे थे, एकनाथ शिंदे ने मुझसे कहा ये लखनऊ में मैं जब आया हूं इस बार, तो मैं जितना फर्क देख रहा हूं, जिस तरीके से मॉल देख रहा हूं, जिस तरीके से व्यवस्था देख रहा हूं, जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहा हूं, आज तक कभी हम लोगों ने कल्पना नहीं किया था कभी उत्तर प्रदेश में ये सारी व्यवस्थाएं होंगी। और महाराज जी की देन है कि स्वतंत्र होकर के आज जिस तरीके से बाहर के व्यवसायी भी उत्तर प्रदेश में अपना निवेश कर रहे हैं, निश्चित तौर पे ये हमारे उत्तर प्रदेश के आने वाला जो भविष्य है, आने वाला कल है, उसको जितना हम लोगों ने सोचा था उससे कई गुना ज्यादा जाकर के हमारे मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी ने आज हमारे उत्तर प्रदेश को खड़ा किया, हमारे देश को खड़ा किया। जगत जायसवाल के आदरणीय केदार दुबे जी ने पूछा है। मैं आपको बता दूं, अभी आप देखिए 2-2.5 साल पहले जल निकासी में जब भी सर, ये आज की समस्या नहीं है, जब ये नेशनल हाईवे 4 लेन बना तो उस समय के तत्कालीन जनप्रतिनिधियों ने ध्यान नहीं दिया कि इधर का पानी उधर कैसे क्रॉस हो। माननीय विधायक जी उस समय विधायक नहीं थे, मैं इनका धन्यवाद देता हूं कि आधे ठेहुन भर पानी में माननीय विधायक जी नगर का भ्रमण किए थे। दुर्भाग्य था कि मैं उस समय नहीं था, जिले से बाहर था, हमारे परिवार में माता जी का स्वास्थ्य खराब था, मैं उस समय माननीय विधायक जी के साथ नहीं खड़ा हो पाया। लेकिन उसी समय हमारी और आपकी बात हुई थी टेलीफोनिक, और हम लोगों ने प्लान करके जल निकासी की व्यवस्था ठीक ढंग से किया है। आप देखिए कितनी भी घनघोर बारिश होती है, नगर मुख्यालय में आपको आधे घंटे बाद पानी नहीं मिलता है, न पानी मिलेगा। और भी तमाम सारी योजनाएं हम और माननीय विधायक जी ने बनाया है। ओपन जिम की बात अभी सदर आलम जी आप कर रहे हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि डिग्री कॉलेज के पास हमारा ये गोला बाजार समय माता मंदिर के पश्चिम का जो हिस्सा है वो डिग्री कॉलेज के पास भ्रमण के लिए सुबह जाता है। मेरे मन में एक भावना थी कि वहां एक ओपन जिम हो जाएगा तो वहां बच्चे जिम करेंगे, उनके परिवार के लोग जिम करेंगे, स्वास्थ्य लाभ लेंगे, और वो उसी
प्रायोजित ढंग से बनाया गया है। रही बात पीडब्ल्यूडी की नोटिस का, तो ये विभागीय सरकारी मामला है। हम पीडब्ल्यूडी के नोटिस का वैधानिक रूप से जवाब देंगे और निश्चित तौर पर कोई भी इलीगल और अनैतिक कार्य न हम करना चाहते हैं न हमारी पार्टी करना चाहती है। वाटर एटीएम जो आप जी आप कर रहे हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि डिग्री कॉलेज के पास हमारा ये गोला बाजार समय माता मंदिर के पश्चिम का जो हिस्सा है वो डिग्री कॉलेज के पास भ्रमण के लिए सुबह जाता है। मेरे मन में एक भावना थी कि वहाँ एक ओपन जिम हो जाएगा तो वहाँ बच्चे जिम करेंगे, उनके परिवार के लोग जिम करेंगे, स्वास्थ्य लाभ लेंगे, और वो उसी प्रायोजित ढंग से बनाया गया है। रही बात पीडब्ल्यूडी की नोटिस का, तो ये विभागीय सरकारी मामला है। हम पीडब्ल्यूडी के नोटिस का वैधानिक रूप से जवाब देंगे और निश्चित तौर पर कोई भी इलीगल और अनैतिक कार्य न हम करना चाहते हैं न हमारी पार्टी करना चाहती है। वाटर एटीएम जो आपके द्वारा शुरू किया गया था, वाटर एटीएम पिछले, अब यही गर्मी का महीना है, पिछले 4 महीने से यहाँ प्रशासक की मृत्यु हुई है, फिर भी मैं आपके इस प्रश्न को संज्ञान लेता हूँ। वाटर एटीएम में कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत होगी तो उसको सही करा दिया जाएगा। चौराहे पे महिला प्रसाधन की कोई व्यवस्था नहीं है, जो बना हुआ है पत्रकारों के ही पहल पर वो खुला हुआ है, आपके द्वारा बंद था, उस पर क्या कहना चाहिए? किस जगह? महिला प्रसाधन के लिए रोडवेज चौराहे पर जो प्रसाधन के चीज बने हुए थे, आपके द्वारा बंद था, पत्रकारों के पहल पर वो खुला हुआ, ये आप उसका श्रेय नहीं ले सकते। आप बताइए उसको कि क्यों बंद? पिछले 4 माह से प्रशासक है और पत्रकार हमसे अलग नहीं है। पत्रकार साथी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है। जहां जनता की निगाहें नहीं जाती है, उनका पत्रकार साथियों का काम है कि उनका ध्यान आकृष्ट कराना। यदि आपने ध्यान आकृष्ट कराया है तो मैं इस पेपर्स कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। कैसे आप कह सकते हैं कि पत्रकार को विपक्ष का चश्मा लगाकर आपसे सवाल करता है? तमाम सारे ऐसे पत्रकार हैं जो उलूल जुलूल बातें करते हैं। आप देखिए सदर आलम जी, अभी कल एक सोशल मीडिया में चलाया कि सुनील छापड़िया जी, पप्पू छापड़िया जी का जब समाजवादी से कैंडिडेट हुए तो मैं बाहर निकल रहा था, वो अंदर आ रहे थे। ये मैं औपचारिक ढंग से मैं उनका प्रणाम किया पैर छू करके। इस चीज को खूब ढंग से हाइप किया गया। ये मेरा संस्कार है। कोई बड़ा व्यक्ति मिल गया, राजनीति अपने जगह है, लड़ाई भिड़ाई अपने जगह है, लड़ते भिड़ते हम रहेंगे, लेकिन अगर कोई व्यक्ति वो गोला बाजार के सम्मानित संभ्रांत परिवार के हैं और अगर वो कहीं मेरे सामने मिल गए तो मेरा नैतिक कर्तव्य बनता है कि उनका सम्मान करना। और जगत जायसवाल थे, परवेज आलम है, हाजिर अली है, सलेंदर यादव है, जितने भी कैंडिडेट कहीं मिलते हैं, एक हमारा आपसी भाईचारा है, हम उस भाईचारे का पालन करते हैं। और मैं बता रहा हूं, आप ही, मैं क्यों चश्मे की बात करता हूं, आप ही लोगों की सोशल मीडिया में एक दिन कहा था, अभी मैं दिखाया, अभी कोई 20 पार्टी का शायद कैंडिडेट है, कोई 30 पार्टी का हाजिर अली कैंडिडेट है, वो हमारे योगी जी की सरकार को बता रहा था कि ये योगी जी मुसलमानों पर अत्याचार कर रहे हैं। मैं उस कैंडिडेट से पूछना चाह रहा हूं कि अगर महाराज जी न होते, महाराज जी की सरकार है तो पूरे प्रदेश में कहीं दंगा नहीं है, और जब अखिलेश जी की सरकार थी तो पूरे प्रदेश में दंगा था, और वो 2012 में भी मुझसे लड़के गया था और फिर 10 साल बाद राजनीति करने आया। इस बार मैं फिर उसको चुनाव बहुत बुरी तरह हराऊंगा। 25 साल बाद चुनाव मैदान में वो हाजिर नहीं दिखाई पड़ेगा। आप कहना है कि मुसलमान जो अभी तमाम उथल पुथल चल रहा है और चर्चाएं चल रही हैं, हम एक बातें साफ बता देना चाहते हैं कि जो चर्चा है, हमारे जो चेयरमैन हैं बहुत ही अच्छे और योग्य हैं और इस नगर पालिका परिषद का विकास करना चाहते हैं, और जो जगत जायसवाल है तो किसी का अपना विकास करना चाहते हैं, नगर पालिका परिषद का विकास नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको जनता ने अवसर दिया था और उस अवसर का उन्होंने दुरुपयोग किया। सीसीटीवी कैमरे के अंदर बैठ के वहीं से निगरानी करते रहते थे और जनता के काम को ध्यान नहीं देते थे, लोग भटकते रहते थे। और श्याम सुंदर वर्मा एक ऐसे चेयरमैन है जो दरवाजे पर बैठकर सुबह 5 बजे से लेके और रात तक 5 बजे तक सब जनता जनार्दन की बात को सुनते हैं और सबका काम निपटाने का काम करते हैं। आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जनता से ये अपील करनी थी।